हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे और मैं आपके लिए लगातार ये सीरीज चला रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके सपनों के लिए। ठीक है, और इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखना मेरे भाई, और इसको अपने दिमाग में उतार लेना। कौन सी लाइन को? ये वाली लाइन को। अब मेहनत करना कैसे छोड़ दूं यार। मैंने पापा को कहते सुना है माँ से, अपना बेटा है ना सब संभाल लेगा। अरे मेरे भाई, जब कोई हमसे कुछ उम्मीद करता है या फिर हमारे ऊपर भरोसा करता है, विश्वास करता है कि हमारा लड़का है सब कर लेगा, और वो इसी आस में काम करते रहते हैं कि कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा, ऐसा वक्त आएगा जब हम सुख की नींद सोएंगे, सुख चैन की नींद सोएंगे। लेकिन हम क्या है कि हम हमारे जो अभी जो सुख संसाधन दिख रहे हैं संसार में हमारे आसपास, उसी में जुटे हुए हैं, और उसकी वजह से ही यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। जैसे हमारा इंस्टाग्राम हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, अदर शॉर्ट्स वगैरह देखते रहते हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ें सोचते रहते हैं करोड़पति बनने का। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है करोड़पति बनने का। यहाँ पर पहले क्या है कि जॉब लेना है, अगर बिजनेस करने का मन हो तो भी पहले सिक्योर जॉब होना चाहिए, या फिर आपका बैकग्राउंड सॉलिड होना चाहिए, या फिर आपके पास पैसा बहुत होना चाहिए। ठीक है, तो ही आप बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ करोड़ों के सपने नहीं देखना है मेरे भाई। यहाँ पर क्या है कि छोटी छोटी डेली मेहनत करके हमको सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेने के बाद जो करना है वो करो। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम 15-15 क्वेश्चन करके 40वें दिन तक पहुंच जाएंगे। यहाँ आज हम कितने दिन पर आ चुके हैं? 23 दिन हो चुके हैं मेरे भाई। कितने दिन हो चुके हैं? ये 23 दिन हो चुके हैं, और 23 दिन भी अगर आपने ईमानदारी से क्लास ले ली होती तो यहाँ पर 30 में से 30 नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन सीरीज है, सीरीज का क्वेश्चन है, और हमारा अल्फ़ाबेट में सीरीज है भाई। एल से इसने एन करा, एन से पी करा, मतलब 12, 14 और यहाँ पर 18, 16 और 18। ठीक है, यहाँ पर दो दो प्लस कर रहा है। R18 मतलब T20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, T20 हो गया मेरे भाई। उसके बाद ए के बाद डी आ रहा है, +3 कर रहा है। ठीक है, +3, फिर +3, फिर +3 और फिर +3, 13, मेरा 13। ठीक है, टी एम हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है? जी से आई कर रहा है, +2 कर रहा है, फिर +2 कर रहा है, फिर +2 कर रहा है। ठीक है, और +2 करेगा मेरा 13, ओ 15। ठीक है, और उसके बाद लास्ट वाला अगर देखें तो बी से ई करा इसने, 2 से 5 करा तो +3 करा इसने। इसका मतलब यहाँ पर भी +3 करेगा। 11 में 13 जोड़ेंगे तो 14N, MOTMON। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अब अगर कोड याद होंगे आपको तो ये सीरीज भी आप निकाल पाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, हर कोई क्वेश्चन बनेंगे, इनवर्स और कोड याद होने चाहिए बस। ठीक है, और कुछ समझ में नहीं आता हो तो सिर्फ कोड लिख के देखेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे ये है, अब 12, 15, R18, P16। ठीक, ये कोड लिख लिया है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अच्छा इससे ये बना है, इसका कोड भी लिख लेते हैं हम। 4, 7, 10 और 8, 8 दूनी 16, ये +8 दिख रहा है, यहाँ पर +8 दिख रहा है, यहाँ पर +8। आ गई बात समझ में। ये कोड लिख लेते हैं ना हम, तो यहाँ पर क्लियर पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। +8 हो रहा है सभी में। अब यहाँ देखें तो 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 17, Q17, Q फॉर क्वीन, TW, मतलब लास्ट वाला देख लेते हैं हम। ठीक है, मेरा 13, 13 में अगर 8 जोड़े हम तो क्या आने वाला? 21, U21 में। ठीक, ये ऑप्शन नंबर 2 मैंने लास्ट वाला क्यों देखा? क्योंकि QTW तो सेम है, इसलिए लास्ट वाला मैंने देखा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो इसने बेटर को ये लिख दिया। अब मेरे भाई अगर इसको थोड़ा सा गौर से देखा जाए तो इसने क्या करा है कि इसको ही आगे पीछे करके यहाँ पर लिखा गया है। जैसे इसने ये बेट को अलग कर दिया और TR को अलग कर दिया, तो TR को इसने पहले रख दिया। अब ऐसे ही क्या करेंगे हम भी, इसमें MAN पहले रख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करा था इसने? TR को पहले रख दिया, BAT को भी थोड़ा सा पलट दिया इसने। जो BAT को है इसको क्या करा इसने? थोड़ा सा पलट दिया है, तो ECI, मेन ECI, मेन ECI। ठीक, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर
करेक्ट हो गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ कंफ्यूजन हो जाता है भाई कि बी से इसने टी कर दिया। इसको अगर डायरेक्टली देखें हम कोड के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, इसको क्या थोड़ा सा नज़र मारना पड़ता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, अगर याद हमको समझ है इस चीज़ की कि इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में तो बराबर हम कर पाएंगे, नहीं तो यहाँ अगर नहीं हो पा रहा है तो वहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसने गुणा को भाग लिख दिया, प्लस लिख दिया। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है रहता इस प्रकार के क्वेश्चन को। ये 30 ऐसा कैसा लिखा, अब इसमें भाग को क्या लिखा है, भाग कहाँ है, विभाजन को गुणा लिखा है इसने। ठीक है, ये गुणा कर दिया, और इसने घटाव को भाग लिखा है। ठीक, इसने जोड़ को क्या लिखा है, ये जोड़ को माइनस लिखा है, जोड़ को माइनस लिखा है। गुणा को क्या लिखा है इसने, गुणन को प्लस लिखा है। ठीक, ये अब इसने जो जो बोला वो कर दिया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये 2 आ गया, ये 60, 3 मल्टीप्लाई 2 60 माइनस 10 मतलब 50 प्लस 5 ये 55, क्या 55 आंसर आ गया है हमारा। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर लेना आना चाहिए, बस थोड़ी बहुत मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसमें वी बोर्ड मास का यूज़ करेंगे, अगर वो नहीं किया तो यहाँ पर क्या है, गलत होने का चांस रहता है। ठीक है, अब निम्नलिखित प्रश्न में से 4 अक्षरों के समूह एक क्रम में रखे गए, प्रत्येक प्रश्न में एक अलग है और 4 अलग है, 3 अलग है और 4 एक अलग है। ठीक है, तो कैसे पता लगेगा, आई नो के की बात करें तो 11, एम 13, ओ 15, यहाँ पर 2 2 प्लस दिख रहा है मेरे को। ठीक है, इसकी बात करें 17, 19, 21, 23। ठीक, वाई की बात करें 25, 1, 3, 5। ठीक है, 7, आई नो T20 भाई देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क है, बाकी सब में 2 2 का फर्क है। ठीक है, तो ये कोड अगर याद होंगे तो मैं बोल रहा हूँ ना आसानी से यहाँ पर बन पाएंगे। अब इसको देखो भाई, क्या है, 11 में 7 गया तो 4, और इसका 4 ही आने वाला है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये 9, मतलब ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, क्या ये देखें अगर हम तो कितना हो रहा है, 7, 6 और 14 में से 11 अगर जाएंगे तो 3 बचेंगे, ये 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ बीच में 5 का स्क्वायर आएगा, यहाँ 4 का स्क्वायर आएगा, 4 चौक 16, 70 में अगर 16 जोड़ते हैं हम तो कितना आने वाला है, 86, ये 86, 86। ठीक, ये कॉमन सेंस हमको लगाना है। ठीक है, उसके बाद एक आदमी जो है, ये है क्वेश्चन कौन सा हमारा, ये क्वेश्चन है दिशा दूरी का, डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन है मेरे भाई। इसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आना चाहिए और दाएं बाएं मुड़ना आना चाहिए बस। उत्तर की तरफ अगर देख रहा है तो दाया बाएं किधर होगा, पूर्व की तरफ देख रहा है तो दाया बाएं किधर होगा, दक्षिण की तरफ, ये चीजें हमको ध्यान रखनी है बस। अब बिंदु ए पर खड़ा है। ठीक है, अब ए पर खड़ा है, ये ए पर खड़ा है। ठीक है, अब वह उत्तर की ओर चलना, उत्तर ऊपर की साइड रहता है, उत्तर की ओर चलना शुरू होता है, 5 मीटर चलता है। ठीक है, ये 5 मीटर चल लिया। अब वह बाईं ओर मुड़ता है, अब उत्तर की तरफ अगर देख रहा है तो हमारा बायां इसका बायां, हमारा दायां इसका दायां। ठीक है, ये लो, और कितना चलता है, 6 चलता है। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, अब पश्चिम की तरफ देख रहा है तो ऊपर की साइड दायां हो जाएगा। ठीक है, और 4 मीटर चलता है। ठीक, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है तो वापस बाईं ओर मुड़ता है, मतलब इधर की साइड ही मुड़ेगा, और 4 मीटर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वह आर पर पहुंच जाता है मेरे भाई। अब क्या बोल रहा है, बिंदु आर ए के संदर्भ में, ए के संदर्भ में बात करनी है, किस दिशा में है भाई, तो उत्तर और इधर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक, ऊपर के साइड उत्तर है और बाईं साइड पश्चिम है, तो ए के संदर्भ में बताना था, इसलिए ये हमने बता दिया। ठीक है, आगे बात समझ में, उत्तर पश्चिम क्यों बोल रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि ऊपर की साइड होता है उत्तर, दक्षिण और इधर पूर्व और ये पश्चिम। ठीक, तो अब ये इधर की साइड है, ये ए यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये चीजें। अब 7 डिब्बे हैं मेरे भाई, ढेर के ऊपर रखे गए हैं, जी को सबसे निचले स्थान पर। अब 7 डिब्बे, 7, 6, 5, 4, 3, 2 है। ठीक है, जी को सबसे नीचे रखा गया है, और ए और जी, ए को जी के ठीक ऊपर रखा गया है। उसके बाद एफ और ए के बीच में 2 डिब्बे हैं, एफ और ए के बीच में
2 डिब्बे हैं, ठीक। और उसके बाद बोल रहा है ई के नीचे से तीसरे स्थान पर, ई को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बी को डी के ठीक ऊपर रखा। अब बी को डी के ठीक ऊपर रखा गया। अब ये जगह तो थी नहीं, जो बचा वो एफ और ई के बीच में कितने डिब्बे हैं, 1 डिब्बा है केवल। उसका नाम नहीं पूछा है, नहीं तो नाम भी हमको यहाँ पर देखना पड़ता, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें प्रतीक को श्रृंखला से हटा दिया जाए तो, अब इसमें ध्यान रखना है प्रतीक कौन है, अक्षर कौन है, संख्या क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ये चीजें पता होनी चाहिए, तो हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि प्रतीक को हटाना है, और कौन सा, बाएं से तीसरा स्थान, ये प्रतीक हटा दिया, ये प्रतीक हटा दिया, ये प्रतीक, अब बाएं से 1 2 तीसरा स्थान पर कौन है, तो एज है भाई। आगे बात समझ में। अब ये देखो आप, अब इसको देखें, अगर 2 का गुणा 4, 4 का गुणा 8 का गुणा 16, 16 बीच में आने वाला है, 16 बीच में 2 के हैं, ठीक। अब देखो जी से इसने जे करा +3, इसने फिर +3, फिर +3, मेरा तेरा P16 यल है, ठीक। आगे बात समझ में, ये आसानी से यहाँ पर क्वेश्चन से कर पाएंगे। अब देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इस पैटर्न में ब्लड रिलेशन आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसको थोड़ा समझना। इसने बोला है $B, अब $B का अर्थ क्या है, बी ए का पति है, बी जो है ए का पति है, ठीक। बी परसेंटेज सी, बी सी की पुत्री है, बी जो है बी परसेंटेज सी, बी परसेंटेज सी, बी सी की पुत्री है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। अब क्या बोल रहा है, ए जो है, अच्छा उल्टा बोल रहा है, चलो कोई बात नहीं, हाँ बी परसेंटेज सी, इसका मतलब सी बी की पुत्री है, सी है बी की पुत्री है, ठीक है, बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है, मतलब इसका मतलब शुरू में भी मिस्टेक हुआ है, चलो देखते हैं। $B की बात कर रही है, तो $B का अर्थ है बी ए का पति है, बी जो है ए का पति है, सही है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि जो है ये सी बी की पुत्री है, सी जो है बी की पुत्री है, ठीक है। अब उसके बाद सी हैज डी, मतलब डी सी की बहन है, डी जो है सी की बहन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डी एट द रेट ई, मतलब ई डी का भाई है, ई जो है डी का भाई, बिल्कुल। अब क्या बोल रहा है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ई जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, ई पुत्र है, क्या है, पुत्र है, ई क्या है, पुत्र है, ठीक है। आगे बात समझ, ये सब ये भाई बहन है, इनके माता पिता एक ही है, ठीक है। अब ये 3 से 81 बना रहा है, कैसे बना रहा होगा, 3 × 3 देखिए अगर तो 9, हाँ 81, ठीक है। मतलब 3 का अगर 4 बार गुणा किया जाए बार बार, अब ये 4 का अगर 4 बार करेंगे हम, 4 का अगर हम 4 बार करेंगे, तो 4 का क्यूब अगर देखें, 4 का की घात 4 देखना है हमको, तो इसका मतलब डायरेक्ट 16 का क्यूब स्क्वायर देख सकते हैं हम, 256, 16 का स्क्वायर देख सकते हैं मेरा भाई, कैसे, 4 बार मल्टीप्लाई करना है ना हमको, ये 4 बार, इसका 16, इसका 16, 16 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आने वाला है, ओके। अब ये क्वेश्चन मैंने बोला था इसकी प्रैक्टिस करना है, और इसकी प्रैक्टिस जरूर करना है। अब इसमें देखें, अगर पहले नंबर से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरा जरूर समझ पा रहे हैं हम कि इसका मल्टीप्लाई 3, फिर इसमें मल्टीप्लाई 3 करा है, ये चीज़ देखने को मिल रही है। इसमें देखें तो इसका भी 3 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसका भी 3 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन है ऐसा, 23 3 जा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है ये तो, 3 तिया 9 तिया 27, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल ये, ठीक है। बाकी तो 19 तिया 9 तिया 18, नहीं बिल्कुल नहीं होगा भाई, ठीक है। अब देखो कथन बोल रहा है, समाज में अशिक्षित लोगों को दूसरों द्वारा शोषण किया जाता है, क्या बोल रहा है, समाज में अशिक्षित लोगों को दूसरों द्वारा शोषण किया जाता है। अब निष्कर्ष बोल रहा है, लोग केवल अशिक्षित लोगों का फायदा उठाते हैं, मेरा भाई ये बात तो करी नहीं है उसने, कि केवल के बोल रहा है, केवल अशिक्षित लोगों
दूसरे भी शोषित होते हैं, गरीब वर्ग के भी शोषित होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल बोल रहा है ये, तो ये हम गलत बोलेंगे, क्योंकि केवल अशिक्षित लोगों को शोषण किया जाता है, ये चीज़ केवल अशिक्षित लोगों का शोषण किया जाता है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, ये निष्कर्ष के हिसाब से हम हमारे हिसाब से कुछ नहीं सोचेंगे। अब शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित लोगों का शोषण, भाई शिक्षित लोग की तो बात ही नहीं करी है इसने, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि शिक्षित लोग द्वारा यहाँ पर इनको शोषण। अब ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं मेरे भाई। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह देख लेना आपके हिसाब से। और जो मैंने पहली लाइन बताई थी आपको, क्या बताई थी, पहली लाइन, ठीक है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे भाई। कौन किसका, इसका। ठीक है, यहाँ पर इनको निराश नहीं करना है हमको, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हमको 4 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ो, भले ही 15 मिनट पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है। ठीक है, यहाँ एग्जाम का तो कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूर है मेरे भाई। एग्जाम जब भी होगी तब क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझको टाइम नहीं मिला। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना और इस लाइन को थोड़ा अपने दिल और दिमाग में उतारना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।